दोस्तों, हम लोग को भी कुछ ऐसा वर्क करते हैं जिससे हम लोगों के ऊपर लोग द्वेष की भावना रखते हैं, क्रोधित होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत भी करते हैं। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं ये हम लोगों को पता होता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही टोक्यो के निकट एक जैन भिक्षु रहते थे। वो पहले मास्टर थे, टीचर थे। जैन धर्म का धीरे धीरे पालन उन्होंने किया और उसमें वो एकदम एक्सपर्ट बन गए और टीचर बन गए, जैन धर्म के भिक्षु बन गए। वो वृद्ध हो चुके थे। वो अपना खुद का आश्रम खोलकर शिष्य को प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा देते थे और वहीं पे टोक्यो के निकट वो रहते थे। वहीं का एक योद्धा था जो कभी भी युद्ध में हारा नहीं था। उसने सोचा कि अगर इस मास्टर को मैं हरा दूं तो मेरी ख्याति और बढ़ जाएगी, लोग हमको और जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। यही सोचकर वो मास्टर के आश्रम में गया और वहां पर क्रोधित होकर बोला, मास्टर किधर है तू, निकल। अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरा सामना कर, मुझे से युद्ध कर और मुझे हरा कर दिखा। सभी शिष्य आवाज को सुनकर एकत्रित हो गए। धीरे से थोड़ी देर बाद मास्टर जी भी वहां आए। वो उनको उकसाने के लिए, लड़ने के लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोलने लगा, उनको हर तरफ से अपमानित करने लगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोले, मानो वो बहरे हो चुके हैं। उनके शिष्यों को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे। मास्टर जी एकदम शांत, मानो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, खड़े थे। उसके बाद वो उनके पूर्वजों को भी बोलने लगा, बहुत ही अपशब्द कहने लगा, बहुत ही भरा बुरा कहने लगा, लेकिन वो फिर भी नहीं बोले, बस शांत थे। योद्धा कभी सोचा ही नहीं था कि मास्टर जी ऐसा कर सकते हैं। उसको तो लग रहा था मैं उनको उकसाऊंगा और वो मेरे से युद्ध करेंगे, मैं उनको हरा दूंगा, मेरी ख्याति बढ़ जाएगी। लेकिन सीधे इसके अपोजिट, विपरीत हुआ। वो कुछ नहीं बोले और फिर वो अपनी बातें कहकर, जब इनका कोई रिएक्शन नहीं था तो अपना सर नीचे किया और चल दिया। फिर शिष्य बोले, गुरुजी आप क्यों कुछ नहीं किए? आप हम लोगों के तरफ इशारा किए होते, हम सब उसको मार गिराते। आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? शिष्य लोग भी यही बोले। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ये बताओ, अगर कोई तुमको कुछ लेकर देने आता है और तुम उसको लेते नहीं हो तो वो क्या होता है? तो उसमें से आवाज आई, एक शिष्य बोला, वो वापस उसी के पास रह जाता है और वो लेकर चला जाता है। मास्टर जी, गुरुजी यही बोले कि वैसे ही वो गाली दिया, अपशब्द दिया, वो तो उसका विचार था, उसको हमसे द्वेष है, वो उसकी भावना थी, हमारा क्या कर लिया। फ्रेंड्स, ये कहानी छोटी सी है लेकिन सीख बड़ी देती है। कभी कभी हम सब ऐसा वर्क करते हैं जिससे लोगों को बुरा लगता है, वो हमसे द्वेष की भावना रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उससे वो हमारा क्या कर सकते हैं? हमारी भावनाओं को थोड़ा ठेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो कितने अंधे हैं, वो कितने बुरे हैं, उनको खुद नहीं पता है। ऐसे ही आप जो कर रहे हैं वो आपको पता है, आप अच्छे हैं, आप सही तरीके से कर रहे हैं। सामने वाले को बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए, अपने वर्क को करते रहिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप भी कभी किसी से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की भावना मत रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ हम लोगों को एक मिली है, इसको जितने अच्छे से आप चाहिए जी लीजिए। क्योंकि मनुष्य का जन्म मिलना फिर नामुमकिन है, इसलिए इसको जितना हो सके यूटिलाइज कर लिए, दूसरों को समर्पित करिए। यही असली उद्देश्य है।